Hello everyone, I am Priyanjali and I am going to teach CTET Maths फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में आप जानते भी होंगे कि 30 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें कि 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा ये लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा थ्योरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले है नंबर्स, संख्याएं। जैसे संख्याओं, जैसे बाइनरी नंबर है या रोमन नंबर है, तो हम कैसे उसको फॉर्म करते हैं, संख्या कैसे बनाते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे नॉर्मल एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। पेपर वन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही इजी लेवल के होंगे। मतलब 1 to 5th में आप जो भी पढ़े हैं मैथ्स, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फ्रैक्शन में भी वैसे ही ईजी क्वेश्चन आएगा। और इसमें देखिए थर्ड, मल्टीपल के साथ यहाँ फैक्टर भी आएगा। मल्टीपल एंड फैक्टर, गुणज। फोर्थ है मेजरमेंट में बहुत इजी जैसे आपने क्लास 4 5 में पढ़ा भी होगा। क्लॉथ है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, सॉरी क्लॉथ को सेंटीमीटर में, मीटर में मेज़र करते हैं। कैसे किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, वो कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर टाइम जैसे एक टाइम का भी बहुत इजी क्वेश्चन होगा। मतलब पेपर वन में जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। मीन्स आप बस एक बार क्लास देखो और उसके बाद वो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना ही नहीं है। फिर उसके बाद है टाइम के भी मैंने कहा बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। फिर मेंसुरेशन में जैसे कि नॉर्मल रेक्टेंगल का, सर्कल का, मतलब छोटा छोटा पेरीमीटर ही निकालने के लिए आएगा। जैसे मेंसुरेशन का 9th 10th में जो होता है, वैसा कोई मेंसुरेशन यहाँ नहीं है। यहाँ बस नॉर्मल पेरीमीटर्स, लेंथ है तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन। वॉल्यूम, आयतन के भी वैसे ही छोटे क्वेश्चन आएंगे। इसमें पैटर्न, शेप, मनी के भी जैसे इजी क्वेश्चन है कि आप मार्केट में गए तो आपने ये सामान खरीदा तो उसका टोटल कितना हुआ, वो डेसिमल से भी रिलेटेड दे देगा। फिर उसके बाद है एंगल से भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पेपर वन के लिए आपको बहुत ही थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, ये समझ सकते हैं। हाँ, पेपर टू में, उसके लिए पेपर टू जो मैथ्स का है वो भी डिस्कस हम करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा उसमें करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो आप बस क्लास देखिए और उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। और 11th में है डाटा हैंडलिंग, मीन, मीडियन, सिमेट्री। तो आप इसको देख लीजिए। यही आपका पेपर वन का जो 15 नंबर है वो यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ये सारे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट करिए। अब इसके आगे जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स ही है तो नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो आइए नंबर्स। लेट्स स्टार्ट नंबर्स। तो नंबर का हम फॉर्मेशन, सबसे पहले फॉर्मेशन सीखेंगे कि किसी नंबर को हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको फॉर्म करते हैं। तो हम इसको डिजिट के हेल्प से कर सकते हैं, डिजिट्स के हेल्प से, या तो रोमन नंबर भी आप जानते होंगे, रोमन नंबर, या बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कैसे डिजिट के हेल्प से कैसे नंबर को फॉर्म करते हैं। डिजिट जैसे हम जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारे 10 नंबर है, इन्हीं के हेल्प से हम सारे नंबर को फॉर्म करते हैं। ये 10 नंबर के ही मदद से हम सारे नंबर को बनाते हैं। अब ये तो पता है कि ये 10 नंबर के हेल्प से सारे नंबर को बनाएंगे। अब जैसे कोई कुछ नंबर लिख दिया है, ऐसा कोई कुछ लिखा है अगर, तो अब ये इस नंबर का हम उच्चारण कैसे करेंगे। देख तो लिए कि ये नंबर है, ठीक है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे, क्या बोलेंगे इस नंबर को। तो इसको हमें जानने के लिए इस नंबर का प्लेस, इस नंबर को काउंट करना आना चाहिए और इस नंबर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के साथ एक और होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू
एंड प्लेस वैल्यू। तो पहले पता करते हैं कि इस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या है और इस नंबर को कैसे हम लेट्स स्टार्ट नंबर। जैसे हम नंबर को जैसे जान रहे हैं कैसे नंबर का फॉर्मेशन करना है, कैसे नंबर किसी नंबर को कैसे पहचानना है, कैसे उसको पढ़ना है, उसका उच्चारण कैसे करना है। तो सबसे पहले अच्छा नंबर लिख कितने टाइप से सकते हैं? पहले तो हम डिजिट के हेल्प से नंबर को लिख सकते हैं, डिजिट के हेल्प से। सेकंड है रोमन नंबर भी हम लिख सकते हैं। एंड थर्ड बाइनरी नंबर कंप्यूटर वगैरह में बाइनरी नंबर का ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिट हम जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही 10 डिजिट के हेल्प से हम सारे नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। यही 10 डिजिट होते हैं हमारे, जिसका हम बहुत ही बड़े से बड़ा छोटा से छोटा नंबर बनाते हैं इन्हीं 10 डिजिट के हेल्प से। तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ये आपके पास कोई नंबर है, अब इसका उच्चारण कैसे करना है, कैसे इस नंबर को पढ़ना है, अब ये जाने कैसे? आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक है, तो बेसिक ही तो पढ़ना है, हमें बेसिक ही जानना है, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर चलना है। जैसे हम जब स्टार्ट किए हैं मैथ्स 1 2 सीखे, उसके बाद जो है हम नंबर का कैसे फॉर्म किए, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो यही सब पढ़ना है, सीटेट में यही सब आएगा। तो इसीलिए हम इतना बेसिक से चल रहे हैं। तो इसको देखिए, ये है वंस, टेंस, 100, 1000, काउंट भी किए होंगे आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे काउंट करते हैं। वंस इकाई, दहाई, टेंस दहाई, हजार 100 सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे ही काउंट करते हैं ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हम बाइलिंगुअल ही पढ़ेंगे हमेशा, किसी भी चीज को हर इंग्लिश में भी जानेंगे और हिंदी में भी, ताकि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो अपने लेवल पे समझ सके। तो वंस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही काउंट करते हैं। तो अगर इस नंबर को हमें पढ़ना है, यहाँ लाख भी लिख लेते हैं, लाख। इस नंबर को अगर हमें पढ़ना है, पूरा इसका उच्चारण करना है, तो कैसे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,34,652 या 1,34,652, ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक। अब इसका एक चीज और होता है, प्लेस वैल्यू। वैल्यू में भी दो होते हैं, एक तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, जैसे अगर 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 2 ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 के बाद कितने जीरो हैं, तो 2 के बाद एक भी जीरो नहीं है तो इस 2 को 2 ही लिखेंगे। फिर 5 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5 के बाद कितने जीरो हैं, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, जीरो मैंने बोल दिया, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 लगाया। और ये 5 किसके प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, इसलिए हमने 5 को 50 लिखा। फिर उसके बाद 6 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है। तो अब इसके बाद कितने डिजिट है, 6 की, तो 600। 4 के बाद 4000 के प्लेस पे है, तो 1000, 1 2 3 काउंट किया, 1 2 3 0 लगा दिए। फिर 3 किसके प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे, 10,000 के प्लेस पे है, तो 10,000 यहाँ कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 लगा दिया। ये तो हो गई प्लेस वैल्यू के बाद। अब हम जानते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय
मान और फेस वैल्यू अंकीय मान। तो ये तो हो गया हमारा प्लेस वैल्यू की बात कि जितने जो भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है उसके बाद कितने डिजिट हैं उसका पता कर लीजिए कि कितने भी डिजिट है उतने ही जीरो लगेगा। वो तो हो गया हमारा। और देख सकते हैं कि वो 100 के प्लेस पे है तो वहाँ 100 मीन्स उसको 100 जैसे लिखेंगे तो टू जीरो लगाएंगे, 1000 के प्लेस पे है तो 3 जीरो लगाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू अगर किसी नंबर का फेस वैल्यू पूछे तो वो नंबर वो डिजिट ही उसका फेस वैल्यू है। मीन्स अगर 5 यहाँ 2 का फेस वैल्यू पूछे तो यहाँ 2 ही है फेस वैल्यू, और अगर 5 का पूछे तो फेस उसका प्लेस वैल्यू तो 5 का 50 हो गया, लेकिन फेस वैल्यू उसका 5 ही रह जाएगा। 6 का प्लेस वैल्यू 6 ही, 4 का फेस वैल्यू 4, 3 का फेस वैल्यू 3, ऐसे ही। मतलब अच्छा ये डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ जीरो काउंट हो रहे हैं बट यहाँ फेस वैल्यू में जीरो नहीं काउंट हो रहे। वो नंबर जिस नंबर का फेस वैल्यू निकालना है वही नंबर रह जाता है। तो चलिए आगे आप समझते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये देखते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर कब होता है। ये तो देख लिया कि प्लेस वैल्यू जैसे किसी नंबर का, अभी मैं बताई कि किसी नंबर का जैसे कुछ नंबर लिखा हुआ है तो इसका प्लेस वैल्यू की बात करें, अगर प्लेस वैल्यू तो ये 5 है इसका प्लेस वैल्यू 10 के प्लेस पे है, और 4 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो 1 जीरो लगा दी मैं। उसके बाद इसका प्लेस वैल्यू 300, इसका प्लेस वैल्यू 2000। ठीक, ये तो हो गया प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी इसी नंबर का देख लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू तो यहाँ 5 का फेस वैल्यू 5 ही है, 4 का फेस वैल्यू 4 ही है, 3 का फेस वैल्यू 3, 2 का फेस वैल्यू 2। देख रहे हैं, मतलब प्लेस फेस वैल्यू वही रह जाएगा और प्लेस वैल्यू जो है वो ऐसे चेंज होता रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं इसका प्लेस वैल्यू और इसका प्लेस वैल्यू इक्वल है, बाकी किसी का है इक्वल? बाकी किसी का है इक्वल? नहीं, किसी का नहीं। ये 40 है और ये 4, ये 300 और ये 3, ये 2000 और ये 2। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कब इक्वल हो रहा है? प्लेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू कब हो रहा है? जब ये कहाँ हो रहा है? जब ये यूनिट के प्लेस पे रह रहा है। यूनिट के प्लेस पे मीन्स प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कब इक्वल होगा? जब वो यूनिट के प्लेस पे होगा। ये तो बात सही है, लेकिन एक कंडीशन और होगा जहां प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होगा। वो कंडीशन क्या है? मान लीजिए यही नंबर है, अगर इसी नंबर में कहीं ये 4 नहीं होता, ये 4 नहीं होता, मान लीजिए अगर यहाँ 0 हो जाता, यहाँ 4 की जगह अगर 0 हो जाता तो अब इसका क्या होता प्लेस वैल्यू? क्या हम यहाँ 00 लिखते हैं? 00 तो क्या 00 का कोई है सेंस? इसको 0 ही लिखेंगे और यहाँ ये फेस वैल्यू ये भी 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कब इक्वल होगा? एक तो यूनिट के प्लेस पे इक्वल होगा, यूनिट प्लेस पे, और दूसरा जब वो 0 हो। मीन्स किसी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल कह रहा है तो दो कंडीशन में इक्वल होगा, एक तो वो यूनिट के प्लेस पे होना चाहिए और दूसरा वो 0 हो तो वो इक्वल होगा। चलिए ये तो हो गया प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बाद। अभी जो हम लोगों ने देखा वो तो मतलब होल नंबर था, नेचुरल नंबर था, उसका हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल रहे थे। अगर मान लीजिए ये भी अगर कोई डेसिमल नंबर हो, जैसे कुछ ऐसा नंबर हो, तो अब इसका प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होगा? तो देखिए अगर डेसिमल है तो ये किसके प्लेस पे है? ये तो आपका वंस ही है, वंस
ये टेंस ही है, टेंस, और ये 100। ठीक, ये तो ठीक है, 100 ही है, लेकिन ये क्या है, 10th, 10th, और ये 100th, 100th, ये 1000th। तो अब ये तो है वंस, वंस, टेंस, 100, ठीक है। ये 1/10, 10th है तो 1/10, 100 है 1/100, 1000 है 1/1000। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसका प्लेस वैल्यू बोले कि 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो ये क्या है, 4 का अगर बोले प्लेस वैल्यू निकालिए तो क्या है, ये 4/10, मीन्स प्लेस वैल्यू 0/4 भी लिख सकते हैं या 4/10 भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर 5 का प्लेस वैल्यू, 5 कहाँ पे है, 1/100 के, तो 1/, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, 5/100 मीन्स 0.05 इसका प्लेस वैल्यू है। फिर उसके बाद ये देखिए 6 का अगर बोले तो 6 क्या है, 1000 के प्लेस पे है, मीन्स 6/1000, इसका प्लेस वैल्यू 0.006, ये प्लेस वैल्यू। और ये जो नंबर है 123, तो इसका प्लेस वैल्यू नॉर्मल जैसे प्लेस वैल्यू निकालते थे वैसे ही सेम इसका निकलेगा, बस डिफरेंस कहाँ है, ये पॉइंट 23.456, तो यहाँ बस चेंज हुआ है, बाकी इसका प्लेस वैल्यू जैसे हम निकालते हैं नॉर्मल तरीके से वैसे ही निकलेगा, ठीक है। और इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू तो इसका ये हो गया, ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका फेस वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे हम लोग बोले ना फेस वैल्यू मीन्स एकदम एग्जैक्ट वही चीज बस उठा के लिख देना होता है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 456। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लेस वैल्यू को ही चेंज करते हैं। तो प्लेस वैल्यू चेंज हो गया, प्लेस वैल्यू आप देख चुके हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है अगर डेसिमल के बाद वाला नंबर हो तो, लेकिन फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, फेस वैल्यू सेम इट इज रह जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। थ्योरी तो हम समझ गए कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर फॉर्मेशन, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the sum of place value of 5 are there in यहाँ। अब इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। इसका स्थानीय मान का, 5 के स्थानीय मान का संख्या इसमें पांच के स्थानीय मानों का योग बताइए। इसमें 5 के स्थानीय मानों का योग बताइए। तो अब देखिए नंबर ये है, ये नंबर है, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या हो जाएगा, 5 के बाद कितने डिजिट, 1 2 2 0 लगा दिए। यहाँ 5 के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इस दोनों को क्या करना है, सम करना है, दोनों का कर लेते हैं सम। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन है। ये आपका
आंसर है। ये आंसर देखिए कितने इजीली सॉल्व हुआ है। पहले 5 का दोनों का प्लेस वैल्यू निकाला और दोनों को ऐड कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे ही चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर यही नंबर हो इसमें, अब देखिए कोई नंबर लिखते हैं डेसिमल वाला, डेसिमल वाला कोई क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मल होल नंबर का तो पूरा कर लिया, कुछ डेसिमल नंबर का भी कर लेते हैं क्वेश्चन। ये हमारा नंबर है, इसमें प्लेस वैल्यू का सम करना है। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू of 5 are there in 1256.506। यहां लिखना था ये नंबर, समझ आइएगा कि 1256.506 में स्थानीय मानों का योग निकालना है। अब इसका स्थानीय मान का निकालते हैं योग। इसका पहले स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5, ये 10th के प्लेस पे है, अपॉन 10 मीन्स 0.5। यहाँ ये 5, अब यहां से काउंट करेंगे डेसिमल के पहले। ये कितने, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो 1 0 लगा दिया। अब इस दोनों का सम कर दीजिए, 50.0.5, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 50.5, दिस इज द आंसर। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, दोनों का सम। तो दिख रहा है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को और सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ सम की जगह अगर डिफरेंस हो, इसी नंबर का अगर डिफरेंस निकालना हो, find the difference of place value of 5 are there in 1256.506। इसमें अब योग नहीं निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, घटाना करना है इसका, इस नंबर में। तो चलिए अब प्लेस वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं कि इसका प्लेस वैल्यू है 0.5 और इसका है 50। अब इसका माइनस करते हैं, 55, यहां 5 49.5, 49.5, ये आपका आंसर हो गया। देखिए संख्या इतने में 5 के स्थानीय मानों का घटाव, तो पहले मैंने 5 का स्थानीय मान निकाला दोनों में और उसके बाद उसका घटाव कर दिया। ठीक है, देखिए सम और डिफरेंस में दोनों के आंसर में भी डिफरेंट होगा, इसीलिए पहले आप इसको सॉल्व करिए। ऐसे नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी हल्की सी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 आर देयर इन 5763.265। इसमें 6 के प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, शायद में लिखना भूल गई, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू
यहाँ प्लेस वैल्यू छूट गया था तो उसको नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू 6 आर देयर इन 5773.265, तो 5763.265 में 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। अब तक तो हम उसका सम भी निकाल लिए, डिफरेंस देख लिए, अब उसका प्रोडक्ट देखते हैं कि प्लेस उसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 5763.265 इसका, अब इसमें 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0.06 और इसका प्लेस वैल्यू 60। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 0.06, 6 6 36 और कितने 36 और ये 0, 2 डिजिट पे डेसिमल, मीन्स इसका आंसर आया 3.60। दिस इज द आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। चलिए अब आज का ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 देयर आर 57.63। 57.63 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है, दोनों का अंतर। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। 57.63 का, इसमें 3 का इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0.03 और ये है आपका प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 3 इज द फेस वैल्यू, 3 इज द फेस वैल्यू। अब इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 3 0 0 0.03 दोनों का अंतर कर देते हैं। ये 792 2.97 इज द आंसर।